हर जिले में कार्यक्रम होगा, हर ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, हर तहसील में कार्यक्रम होगा, हर घर से बगावत पैदा करेंगे, हर घर से बागी निकलेगा सिस्टम के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, यह जो हुंकार और गर्जना आप सुन रहे हैं, यह होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में गरीब सवर्णों को आरक्षण की मांग को लेकर के राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऐलान किया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हर घर से बगावत पैदा करेंगे, हर घर से बागी निकलेगा। और जो भी सवर्ण सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं, अगर उनके बात का और उनके आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनके नाक में दम कर देंगे और सरकार को हिलाने की कोशिश करेंगे। प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक सीधे इनका आंदोलन होगा, गांव-गांव में यह आंदोलन करेंगे, इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे अंबेडकर नगर जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के समक्ष आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ के लोग। और क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह, सुनते हैं उनका जोशीला बयान। देखिए श्रीमान जी, राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ सवर्ण समाज यानी सरकारी अछूतों के लिए 10% का आरक्षण पंचायती चुनाव में लागू करे, ये हमारी पहली मांग है। क्योंकि जब 10% आरक्षण सरकार ने हमको दिया तो वो सिर्फ एक सीमित जगहों पे दिया, सारे जगहों पे लागू नहीं किया। जहां जहां पिछड़े और दलितों के लिए आरक्षण जिन जिन क्षेत्रों में लागू है, वहां वहां सवर्णों के लिए भी आरक्षण लागू होना चाहिए। तो हमारी पहली मांग है कि 10% का आरक्षण सरकार पंचायती चुनाव में सवर्णों के लिए सीटें आरक्षित करे। दूसरी मांग ये है, ईडब्ल्यूएस जो इन्होंने बनाया है उसकी शक्तियों की सुरक्षा के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए ईडब्ल्यूएस आयोग अथवा सवर्ण आयोग का गठन हो। और तीसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि गरीब सवर्णों के लिए सवर्ण आयोग अथवा ईडब्ल्यूएस आयोग का सरकार अविलंब गठन करे। और इसको हम यहाँ केवल ये प्रदर्शन करने के लिए केवल अंबेडकर नगर में नहीं, राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ की इकाई प्रत्येक तहसीलों में, प्रत्येक जिलों में ऐसा प्रदर्शन करने के लिए आने वाले समय में कुछ ही दिनों में जो है जा रही है। और बड़े बड़े सम्मेलन होंगे। और उसके बाद अगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगता तो इसको हम एक जन आंदोलन बना करके लखनऊ में भी जो है राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज उठाने का काम करेगा। पंचायत चुनाव में आरक्षण की घोषणा नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? भैया, श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट जी की आज जयंती है, उसी के हम लोग उपासक हैं। और उनकी तलवार ने 3 दिनों तक दिल्ली में बंधक बना करके जो है उस समय उस कालखंड में रखा था मुगलों को। हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक कर देंगे। ये हमारे लिए कोई मुजरा पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ और हमारा लक्ष्य इसी तरीके से, जिस तरीके से नवरात्रि में व्रत होता है माँ भवानी का। इस समय मुगल शासन नहीं चल रहा है तो क्या आप बंधक किसको बनाएंगे? नहीं, हम बंधक नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लड़ तो सकते हैं। आए हम हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करें, हमको जेलों में भरे, जो करना हो करें। और हमारे पास बचा ही क्या है? हम तो सरकारी अछूत बनकर के जी रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि जो सवर्ण समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो चूड़ी पहन लिए हैं, उनका जो है, उनको लगता है कि अगर हम सवर्णों के लिए बोल देंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे भी जनप्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पेशवा बाजीराव महासंघ चिन्हित करने का काम करेगा। और उनके खिलाफ, वो भले ही सवर्ण समाज के हैं, जो हमारे विचारों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमको सहयोग नहीं दे सकते हैं, वो केवल जाति के नाम पे चुनाव में केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, हम उनका भी विरोध करेंगे और यथाशक्ति विरोध करेंगे। अगर पंचायत, एक बार पुनः वही सवाल कि अगर पंचायत चुनाव के पहले सरकार घोषणा नहीं करती है सवर्ण आरक्षण की तो आपका क्या कदम होगा? हमने आपसे पहले बताया, हर जिले में कार्यक्रम होगा, हर ब्लॉक में कार्यक्रम होगा, हर तहसील में कार्यक्रम होगा, हर घर से बगावत पैदा करेंगे, हर घर से बागी निकलेगा सिस्टम के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए। और इसके लिए हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन तैयार कर रहे हैं। और ये मैंने वही बात फिर मैं अपनी दोहरा रहा हूँ, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर इसका आंदोलन खड़ा करेंगे। और कर्मण्येवाधिकार रास्ते हम लड़ने में जो है विश्वास रखते हैं, परिणाम हमारे बस में नहीं है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि इनका संगठन कोई मुजरा पार्टी नहीं है और यह सरकार से 10% आरक्षण मांग रहे हैं
पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण है, वैसे ही आरक्षण चुनाव में भी मिलना चाहिए। इस तरह के रिजर्वेशन की मांग करते हुए बड़े आंदोलन का ऐलान इन्होंने कर दिया है। अब इनका आंदोलन कितना सफल होता है, कितना समर्थन मिलता है और सरकार कितने गंभीरता से लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।